महोत्सव आयोजन समिति के राजा जनक बने पीएल शर्मा की घोषणा एवं समिति के संकल्प के अनुसार देवोत्थान एकादशी दिनांक 23 नवंबर को सर्व समाज के युवक युवतियों के विवाह का सामूहिक समारोह जीआईसी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आगरा शहर एवं आसपास के क्षेत्र के युवक युवतियों के सामूहिक विवाह संपन्न कराए जाएंगे। जनकपुरी महोत्सव समिति द्वारा पूरे कार्यक्रम को भव्य रूप देने हेतु तैयारी की जा रही है। इसके तहत आगरा में कई स्थानों पर विवाह से संबंधित रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए गए। इस कार्यक्रम में शादी योग्य जोड़ों के चयन में सहायता हेतु शहर की कई संस्थाएं भी समिति का सहयोग कर रही है। समिति के द्वारा शादी वाले जोड़े को दैनिक उपयोग एवं आवश्यक घरेलू सामान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही दूल्हे को सूट, दुल्हन के लिए लहंगा आदि कपड़ों की व्यवस्था भी समिति द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर बड़ा पंडाल बनाकर सभी के लिए विवाह के मंडप तैयार किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग जोड़ों के विवाह विधि पूर्वक संपन्न कराने हेतु आचार्यों का प्रबंध भी समिति करेगी। समिति के द्वारा विधि पूर्वक बारात चढ़ाने से लेकर द्वार अगवानी आदि के कार्यक्रमों के साथ साथ संपूर्ण विधि विधान से विवाह संपन्न कराने हेतु विभिन्न पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। व्यवस्था यह की गई है कि कोई भी पदाधिकारी या शहरवासी इन कन्याओं के विवाह में कन्यादान लेना चाहता है तो वह समिति से संपर्क कर सकता है। समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि जिस प्रकार सभी के सहयोग से जनकपुरी का आयोजन सफलता से संपन्न हुआ, उसी प्रकार से यह आयोजन भी संपन्न होगा। समिति द्वारा इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के प्रयास किए जाएंगे। शादी योग्य जोड़ों का चयन किया जा रहा है। इस हेतु शहर में विभिन्न संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों के साथ बैठक भी की जा रही है, प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सामूहिक विवाह के संयोजक के अग्निहोत्री ने बताया कि ऐसा आयोजन जनकपुरी के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जो कि पीएल शर्मा जी के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। इस हेतु पूरे आगरा में प्रचार किया जा रहा है, जिसमें होर्डिंग भी लगाए गए हैं। साथ ही वर एवं कन्याओं के चयन हेतु विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से मीटिंग कर उनका सहयोग लिया जाएगा। इस कार्यक्रम का समस्त खर्चा समिति वहन करेगी। सारी तैयारी भी समिति स्वयं करेगी और इस कार्यक्रम को भी भव्य बनाया जाएगा। चूंकि शादी योग्य गरीब जोड़ी को सर्व समाज से ढूंढना एवं चयन करना कठिन है, लेकिन सभी के सहयोग से यह कार्य संपन्न होगा। जो परिवार स्वयं संपर्क करना चाहते हैं तो वो समिति के कार्यालय पर संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। ये कम से कम 51 कन्याएं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1 कन्याओं के विवाह का, जैसा कि इस समिति का गठन हुआ था उस दिन एकादशी थी। एकादशी के दिन मेरा विचार आया कि एकादशी के दिन राम बारात निकलती है और एक अगली एकादशी देवोत्थान की, जो पुनीत सबसे शुभ एकादशियों में है, भगवान विष्णु भगवान जी का ये दिन शुभ दिन माना जाता है, उस दिन ये शादियां की जाए। उसी क्रम में हमारे जनकपुरी आयोजन के बाद ये आयोजन हम लोगों ने, जैसे कि इसकी पहले घोषणा की थी, उसी के अनुसार हम इस पुनीत कार्य को करने जा रहे हैं। इसमें कितने जोड़ों की शादी की जाएगी, किस तरीके से? अभी तक हमारे पास 28 जोड़े आ चुके हैं और उम्मीद है कि हमारे जब तक 10 तारीख तक हमारा रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर तक खुला हुआ है, तो 10 नवंबर तक 51 कन्याएं का पलितुले विवाह करने का हमको पलितुले इतने जोड़े मिल जाएंगे। कोई क्राइटेरिया इसके लिए आप लोगों ने तय किया है? इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि हमने इसके लिए सभी जगहों पे, शहर में, देहात में, सब जगह और आप लोगों के माध्यम से ये किया, कैसे भी हमको 51 तो हर हालत में मिली जाए। 10 नवंबर तक हमको 51 कन्याएं जरूर मिल जाए, जिससे हम 51 कन्याओं का कन्यादान कर सकें। 24 और मैं हूं भारतीय न्यूज़ 24 के लिए सुभाष सारथी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगरा में जो जनक महोत्सव होता है वो उत्तर भारत का सबसे विशाल आयोजन होता है। ये हो चुका है, संपन्न हुआ और एक अद्भुत तरीके से संपन्न हुआ, सफल आयोजन माना गया। उसके बाद में इस बार जो रामलीला कमेटी यानी कि जो कमेटी है, जनकपुरी महोत्सव की जो कमेटी है, उनका ये निर्णय था कि हम कुछ गरीब कन्याओं का विवाह करें। तो आज उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आज हमारे साथ हैं मुरारी प्रसाद अग्रवाल जी, जो इसके अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानेंगे कि मुरारी प्रसाद जी, जिस तरह से ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, आपकी कमेटी ने बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं कन्याओं का विवाह होना चाहिए, तो किस तरह से आपने इस सोच को डेवलप किया और अब इसमें कितनी कन्याओं का आप लोग विवाह करा रहे हैं? देखिए, हमारा लक्ष्य 51 से लेकर के 101 निर्धन कन्याओं का कन्यादान करने का है। अभी तक रजिस्ट्रेशन 28 हमारे पास आ चुके हैं और डेली आ रही हैं, और हम समझते हैं कि 51 तो हो जाएंगे और उससे बढ़ती भी हो सकते हैं।
क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब जनकपुरी सजती है, जनकपुरी सजाने के बाद कमेटी या तो भंग हो जाती है या कुछ इस तरीके की थोड़ी बहुत एक दूसरे में कमियां निकालते हैं कि वो थोड़ा सा बिखराव आ जाता है। हमारी इस कमेटी में कोई भी बिखराव नहीं आया और सभी लोग कमर कस के 23 तारीख के लिए 23 नवंबर एकादशी, देवोत्थान एकादशी को जे हमारी शादियां होंगी। और मैं इसके माध्यम से सभी लोगों से कह देना चाहता हूं, ये सब जातीय शादियां हैं, आप लोग अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपके अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदार, नातेदार कोई भी इस तरीके का आप लोगों को दिखे तो आप हमारी इसमें हेल्प करें। और मैं न्यूज़ 24 को निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जनकपुरी महोत्सव समिति को ऊपर बढ़ाने में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इतने लोगों ने आपके देखा और इतना अच्छा सराहा। उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो न्यूज़ 24 वाले हैं, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। मैं इनको तहे दिल से अपनी कमेटी के पूरे सहयोग के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत ऋषि मुनियों की भूमि रही है, तपस्वियों की भूमि रही है। यहाँ तमाम तरह के ऐसे भव्य और विशाल आयोजन होते रहे हैं सदियों से। आगरा चूँकि एक बहुत बड़ा स्थान माना जाता है, यहाँ जनक महोत्सव होता है। ये अपने में एक अद्भुत एक आयोजन था, हो गया, बहुत सफल आयोजन रहा। आज हमारे साथ स्वयं राजा जनक जो बने थे हमारे साथ में हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था, इन कमेटी ने, कि कन्याओं का जो निर्धन कन्याएं उनका विवाह होना है, उसी के लिए इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कन्यादान एक महादान माना जाता है। हमारे साथ स्वयं राजा जनक जी हैं, हम इनसे जानेंगे राजा जनक जी किस तरह का आपका निर्णय था। और निश्चित रूप से अच्छा निर्णय तो है ही। आप हमारे माध्यम से दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जनकपुरी का आयोजन सालों से भव्य और पुनीत होता आ रहा है, उस आयोजन के साथ कुछ ऐसा आयोजन होना चाहिए कि लोगों को इस समाज में एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए कि जो इतने भव्य आयोजन करते हैं उनके साथ कुछ गरीब समाज के लिए, कुछ कन्याओं के बलि, अगर कन्यादान इसके साथ होते रहेंगे तो एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा और हमारी बलि कन्याओं के विवाह करने के लिए लोग समाज से भी और प्रेरित होंगे। जो धनवानों का धर्म है कि वो अपना पैसा धर्म के काम में लगाएं। हमारा पूरे समाज में यही मैसेज देना है कि धर्म का जो धनवान है वो अपना धन सत्कर्मों में लगाए। इस जनकपुरी के साथ ये आयोजन का यही उद्देश्य है।